सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं मधुबाला दुबे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 6 संस्कृत रुचिरार्थ के अंतर्गत आने वाले 10वां पाठ कृषका कर्मवीरा पाठ का अध्ययन करेंगे। कृषका अर्थात किसान, कर्मवीरा अर्थात बाधाओं में भी अपना कर्तव्य का पालन करने वाला वीर, यानी कर्मवीर किसान। तो आइए पढ़ते हैं हम कृषका कर्मवीरा। प्रथम श्लोक है, सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिका कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। चाहे सूरज तपाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। अर्थात किसान सर्दी, गर्मी, बारिश आदि सभी ऋतुओं में सदा खेत के काम में लगा रहता है। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं, शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे गर्मी में, शरीर सस्वेदम पसीने से युक्त, शीते ठंड से कांपता, कंपमय माने कांपता, सदा माने हमेशा, हलेन माने हल, च माने और, कुदालेन माने कुदाल, तौ माने वे दोनों, तो माने तू माने तो, क्षेत्राणि माने खेत, और कर्षतः माने जोतता है। अर्थात गर्मी में किसान का शरीर पसीने से युक्त अर्थात पसीने से लथपथ रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है। फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से सदा खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने खेत में काम करता रहता है। पदयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर्न पैरों में, पदत्राणे जूते नहीं, शरीरे शरीर में, पर, वसनानि कपड़े, नो मने नहीं, यानी पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन, जीवनम जीवन, कष्टम कष्ट, सुखम सुख, दूरे दूर, बहुत दूर, ही मन है अतिष्ठित में रहता है, यानी पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, जीवन बहुत निर्धन और कष्टमय है। यानी किसान का जो जीवन है वो बहुत ही गरीब और दुखमय है और सुख उनसे बहुत दूर रहता है। हम जीर्णं न वर्षास् वृष्टुं वारितुं क्षमं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। गृहम घर, जीर्णम पुराना, न नहीं, वर्षासु बारिश में, वृष्टुम बारिश के पानी को, वारितुम दूर करने में, क्षमम असमर्थ, तथा फिर भी कर्मवीरत्वम कार्य करने की निष्ठा, कृषकाणाम किसानों का, न नहीं, नश्यति नष्ट होती है। यानी किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा के समय में बारिश का पानी रोकने में असमर्थ है। फिर भी किसान अपनी मेहनत, परिश्रम और कर्मनिष्ठा को बनाए रखता है, उसको नष्ट नहीं होने देता है। अर्थात वे अपने काम में लगे रहता है और लगातार मेहनत करता है। त्यो श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा,
धारित्री सरसा जाता, या शुष्का कंटका वृता। त्यो वे दोनों किसान की और उसकी पत्नी श्रमेण परिश्रम से क्षेत्राण खेतों शस्यपूर्णानि फसलों से युक्त सर्वदा सदा धारित्री पृथ्वी सरसा हरी भरी जाता हो गई, या जो शुष्का सूखी कंटकावृता यानी कांटों से परिपूर्ण। अर्थात उन दोनों किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त रहता है, अर्थात फसलों से लहलहाता रहता है। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण हो गई है, वह भी उन दोनों के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यः एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। यानी शाकम शाक, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर सर्वेभ्य सभी के लिए, एव ही तौ वे दोनों, क्षुधा त्रिशाकुलौ भूख प्यास से बेचैन, नित्यम सदा, विचित्रौ अनोखे, जनपालकौ अभिभावक। यानी वे दोनों पति पत्नी सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक है या अनोखे अभिभावक है, अर्थात दूसरों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराकर या खाने पीने की वस्तुओं को देकर किसान स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं, अर्थात ये लोगों के लिए परिश्रम करते हैं। ये कितनी विचित्र बात है।